अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ है कि आप सब सेहत और ईमान की अच्छी हालतों में हो और आपकी तरफ बढ़ने वाला हर शर खैर में बदल दे। अल्लाह आप पे मेहरबान रहे, आप पे रहमतों की बारिश अता फरमाए। इसी दुआ के साथ मैं आज 2 अफसानचे लेकर हाजिर हूँ। देखिए, वक्त तेज़ रफ्तारी से बदलता जा रहा है। जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी में सहूलतें पैदा हुई हैं, वैसे वैसे हम सब मसरूफ़ ज़्यादा हो गए हैं। तो पहले कभी नावल हुआ करती थी, फिर कहानियाँ लंबी लंबी होती थी, फिर अफसाना आया और आज के टाइम में अफसानचों का रिवाज हो गया है, जो अदीब मुख्तसर से लफ्ज़ों में अपनी बात को समेट के सामने पेश कर देता है। तो इसी तरह से 2 छोटी छोटी सी तहरीरें हैं, अफसानचे लिखने की कोशिश की है। सुनिए और अपनी राय दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। शादाब अम्मी के बढ़े हुए ब्लड प्रेशर से बहुत परेशान था। अफसानचा है डॉक्टर। शादाब अम्मी के बढ़े हुए ब्लड प्रेशर से बहुत परेशान था। हुमा से बोला, ऑफिस जाने से पहले अम्मी को डॉक्टर के पास ले जाना बहुत ज़रूरी है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। दवा खाने के बावजूद भी बीपी उनका बढ़ा रहता है। जल्दी जल्दी अम्मी को लेकर डॉक्टर के पास गया। घर से जल्दी निकला था कि डॉक्टर के यहाँ पहला नंबर मिल जाएगा, क्योंकि उसको ऑफिस भी जाना था। ज़्यादा देर न हो, लेकिन यहाँ उसे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ गया। उसने वहाँ मौजूद लड़के से दरियाफ्त किया तो उसने बताया कि डॉक्टर साहब अभी योगा कर रहे हैं। काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद डॉक्टर साहब केबिन में आए और चेकअप के बाद बोले, दवा बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरा अफसानचा है घर का खाना। जावेद साहब अपनी फैमिली के साथ डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में दाखिल होते हुए अपने बच्चों से बोले, यहाँ हर वक्त साफ सुथरा घर के जैसा ताज़ा खाना मिलता है, क्यों ना हम लोग यहाँ पर आज डिनर करते हैं। यहाँ ये अपनी जायके के लिए बहुत मशहूर है। सब ने खुशी खुशी खाना खाया। खाना वाकई बहुत जायके का था। बिल पे करने के बाद जावेद साहब ने होटल के मालिक से मिलने का पूछा। अंदर की जानिब उनकी नज़र पड़ी। एक बड़ा टिफ़िन काउंटर पर देखकर इशारा किया और वेटर से पूछा, तो वेटर ने बताया कि साहब के घर से आया है, साहब घर का खाना खाते हैं, वो बाहर का खाना नहीं खाते। तभी उन्होंने की नज़र पड़ी झूठे बर्तनों को एक बिल्ली बड़े मज़े से जायका ले लेकर चाट रही थी। कैसा लगा? यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं पेश करती हूँ बहुत ही खूबसूरत सी कहानी, जिसकी खालिक मसरूर तमन्ना साहबा हैं। उनके हर अफसाने काबिल तारीफ़ होते हैं और उम्मीद है कि आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। तो इसका उन्वान है आंगन के गुलाब। मेहर अम्मा की तीसरी आवाज़ पर वो सीढ़ियों से फ़ौरन नीचे आ गई। कहाँ मरी थी कमबख्त, शाहिदा बेगम ने तेज़ लहजे में कहा। कपड़े उतारने गई थी, ये देखें, अभी के अभी सारे इस्त्री कर दे कपड़े, सोफे पर रखते देख, अम्मा ने फिर कहा। तो मेहर चिढ़ गई। ज़किया सुरैया से भी काम लिया करें, मुझे फालतू में नौकरानी बना रखा है सबने। मुझे अभी चाय लेकर जाना है, दादी भी 3 बार पुकार चुकी हैं। आलिया फुफ्फू से राज़ो नियाज में लगी हैं, शायद आपकी और बड़ी अम्मी की बुराई कर रही होंगी। चुप कर, शाहिदा ने डांटा। निदा को देखा है ना, अकेली पूरा घर संभालती है, कितनी नेक बच्ची है। मगर अम्मा, दादी, फुफ्फू, वो अम्मा को ख्यालों में गर्क छोड़ वो भाग कर किचन में फटाफट चाय बना रही थी। पता नहीं क्यों सब खामोश थे। मेहर चाय के साथ पकौड़े भी लाई थी। अम्मा, वो भी चाय ठंडी, उसके अल्फाज अधूरे रह गए। बाहर के दरवाजे से अब्बा और बड़े अब्बा भी आ गए। शाहिदा बेगम ने एक तरफ खड़ी होकर कहा,
माँ, मेरे भाई की हालत बहुत नाजुक है, मुझे जाना होगा। चाय पीकर वो कमरे में तैयार होने लगी तो मेहर भी बौखला कर गई। अम्मा, मुझे भी जाना है, वरना फुप्पू तो मुझे काम करा कर मार डालेंगी। तैयार हो जाओ और भाई बहनों को भी तैयार कर दे, शाहिदा बेगम ने कहा। भाई अपनी एक बेटी के साथ तन्हा थे, आखिरी वक्त में कोई ना था। शाहिदा, मेरी बच्ची को संभालना। और वो उसे साथ ले आई। सास फट पड़ी। क्या री, अनाथ आश्रम समझ रखा है, इसे छोड़ आ, वरना इस घर में तुझे रहने नहीं दूंगी। शाहिदा ने भी उन्हें घूर कर देखा और अब्बा भी आगे आए। अम्मा, जाने भी दो, बाकी बच्चों के साथ घुल मिल कर रहेगी। हमने ठेका लिया है क्या अरे गैरे का? अम्मा, ये मेरे भाई की निशानी है और मुझे है बेहद अजीज। मेरे साथ रहेगी। कैसे रहेगी? सास ने हाथ नचाया तो शाहिदा बोल पड़ी, वैसे ही जैसे आपकी बेटी अपने बच्चों के साथ यहाँ रहती है। अच्छा है फारूक, तेरा चूल्हा आज से अलग। शाहिदा बेगम ने कहा, अच्छा है, मैं और बच्चियाँ आपकी गुलामी से बच जाएंगे। जान छूटेगी हमारी। वो बच्चों को लेकर अंदर चली गईं। निदा बहुत अच्छी थी। फुप्पू के घर आकर उसे फैमिली मिल गई और शाहिदा ने तो उसे बहू बनाने का सोचा था। निदा अशफाक के नज़रों में छुपी मोहब्बत पहचान चुकी थी और बहुत जल्द वो एक होने वाले थे। शाहिदा अलग किचन में खाना बनाती। निदा और मेहर हर काम बहुत तेज़ी से करती, मगर आलिया और बड़ी अम्मा की लड़कियां सोती रहती। वो चाहती अब आलिया और उनकी बेटी रिदा नाहिद किचन संभालें और एक दिन आलिया बेगम बोल पड़ी, शाहिदा और मेहर ने तो पूरा घर संभाला हुआ था। बड़ी भाभी, अब आप हाथ पैर चलाओ, अपने लड़कियों से कहो काम करें। आलिया, अब तो और तेरी बेटियां पट्टी संभाल, मेरी बच्चियों पर नज़र न डाल। मैं जा रही कमरे में आराम करने, खाना तैयार हो जाए तो बुला लेना। निदा बहुत अच्छी थी। शाहिदा बेगम ने उसे घर लाया तो वो मेहर का हर काम में हाथ बटाने लगी। फुफ्फू, आप आराम करें, बहुत कर लिया आपने काम। इधर मेहर की दादी अपनी नवासियों को काम का कहती तो वो चार बातें सुनाती। वक्त पर कुछ न मिलता। सुबह की नमाज के बाद वाली चाय तो जैसे बंद हो गई। एक दिन वो ठंड में चाय के लिए बेताब थीं, तभी निदा उनके लिए चाय ले आई। दादी का दिल चाहा इनकार करे, मगर मारे सर्दी के उन्होंने कप थाम लिया। अब तो हर घंटा बाद निदा चाय ले आती। दादी खुश होकर दिल से तारीफ करने लगती। शाहिदा की भतीजी है ना, मिलनसार, इसके सारे अच्छे गुण हैं। तुझमें तूने साबित कर दिया दादी, अब आप भी साबित करें। मेहर ने मुस्कुरा कर कहा। क्या? दादी बौखला गईं। यही कि आपने सबको माफ़ किया, बस बहुत हुआ अलग चूल्हा। कितने दिन से फुप्पू के हाथ की खिचड़ी बड़ी अम्मा का बनाया पाया नहीं खाया, और मैंने चच्ची के हाथों बनी कढ़ी और आलू के पराठे, बिरयानी, सभी जायकादार खानों को मिस किया है। बड़ी अम्मी के अजहर ने कहा तो दादी बोल पड़ी, मैंने एक फ़ैसला किया है, सब मान लें तो फिर से आंगन में खुशियाँ नाचेंगी। वो क्या? सबने एक ज़बान होकर कहा। तो दादी ने दोनों बेटियों को पुकारा और कहा, अजहर से मेहर की, तौहीद से मेरी नवासी रिदा की, और शाहिदा के बेटे अशफाक से निदा का निकाह जल्द से जल्द होना चाहिए। और हाँ, सब साथ रहेंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। बाकी तुम्हारी मर्जी। नहीं अम्मा, हमें मंजूर है, सब ने कहा तो निदा किचन की तरफ भागी। अभी तो रात का खाना साथ बनेगा। वो फ्रिज से गोश्त निकाल कर लाई और जब आंगन के तख्त पर खाना लगाया गया तो दादी के आंसू निकल आए। तो निदा अपने आंचल में समेट लिया और दादी को लगा आंगन के सारे गुलाब खिल उठे, महक उठे। तो कैसा लगा ये अफसाना आप सबको? इंशाल्लाह अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद आया था, तो मैंने सोचा अपने अफसानों के साथ आपको ये भी अफसाना सुना दिया जाए। देखिए, अफसाना